दरभंगा के बहेरी प्रखंड क्षेत्र के पघारी और सिरुआ गांव जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते में एक फैक्ट्री था, जिस फैक्ट्री में टायर जलाने का काम, टायर पिघलाने का काम होता था, जिससे ऑयल निकालने का काम होता था। आज इस फैक्ट्री में दिखा रहे हैं कि कैसे यह फैक्ट्री चल रहा था। आपको बता दें कि लंबे वर्षों से इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था और वो भी सेटिंग से चलाया जा रहा था। इतना प्रदूषण फैलाने के बाद भी ये फैक्ट्री अगर चल रहा था तो कहीं ना कहीं सेटिंग था। आप समझिए इस बात को। चाहे जो मंत्री रहे हों, जो विधायक रहे हों, चाहे जो भी लोग रहे हों, लोग बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया और बाद में उन्होंने कंप्रोमाइज़ करके वो घर में सो गए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इस बार जो है इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। बहेरी में पुराने टायर को गलाकर तेल तैयार करने वाली कंपनी को सीओ ने सील कर दिया है। सीओ रविकांत व थाना के एसआई अंकित कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने बहेरी के जोरजा में अवैध रूप से संचालित इंडो लुब्रिकेंट्स मार्केट प्राइवेट लिमिटेड को सील कर दिया है। अब बताइए, ये जो कंपनी का नाम है पहली बार हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी का नाम वहां लिखा ही नहीं हुआ है। कंपनी का नाम कंपनी के बाहर लिखा होना चाहिए था, बिना नाम का चल रहा था। अब ये नाम बाहर आया है कि इंडो लुब्रिकेंट्स मार्केट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। सीओ रविकांत ने बताया कि उक्त टायर कंपनी में पुराने टायर को गलाकर तेल तैयार किया जाता है। इसे प्रदूषण इकाई के रूप में चिन्हित किया गया था। बताया गया कि डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव नीरज नारायण ने डीएम को पत्र भेजकर अवैध रूप से चल रहे वेस्ट टायर पर आधारित पोरलेसिस रबर इकाई को बंद कराने की बात कही थी। इसे लेकर डीएम ने बहेरी सीओ को निर्देश दिया था। अब हम डीएम कौशल कुमार से आग्रह करेंगे कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रियां चल रही हैं दरभंगा में, या बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो दरभंगा में संचालित है, तो उसको भी जल्द से जल्द बंद कराया जाए। अब इसमें एक और सवाल उठ रहा है कि अगर आगे चलकर ये कंपनी चालू होती है तो ये साफ साफ दर्शाया जाएगा कि इसमें सेटिंग हो गया है, लाखों रुपये लेकर सेटिंग हो गया और ये कंपनी चालू हो गया। लोगों ने जबरदस्त आक्रोश जताया। नील कमल सिंह है, राणा चंदन सिंह है, तमाम लोगों ने आक्रोश जताया। इस गाँव के बहुत सारे ऐसे लोगों ने प्रयास किया। पघारी के खासकर समाज सेवी जो हैं प्रदीप चौधरी, तमाम लोग कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो थे, और ये चाहते हैं लोग कि ये कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि जबरदस्त प्रदूषण चल रहा था। और ऐसे में सवाल उठेगा, अगर ये आगे जाकर चालू हो जाता है तो ये किस नियम से ये चालू हो गया, क्योंकि सेटिंग का जमाना है। लोग सोच रहे हैं कि कहीं सेटिंग हो करके जो है इस कंपनी को चालू ना कर दिया जाए। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं नील कमल सिंह ने क्या कहा है। ये आपके पीछे जो एक कंपनी है जिसको सील कर दिया गया है, क्या मामला है पूरा? नहीं, जितना अंदर तो नहीं गए थे, अभी गए हैं हम अंदर, लेकिन इससे पहले इसमें लगता है कि टायर को जला के उसको रिसाइकल किया जाता था यहाँ। अब उसमें से सुनते हैं कि उसमें से तेल वेल निकलता था, उसमें से तेल निकलता है जिसका कहीं कहीं यूज होता है, और उसका जो वेस्टेज है रिसाइकलिंग का, मतलब टायर को रिसाइकलिंग, पुरानी टायर को रिसाइकलिंग किया जाता था यहाँ। इससे क्या ग्रामीण भी मतलब आक्रोशित थे, ग्रामीण भी नाखुश थे, ग्रामीण भी पीआईएल? स्वाभाविक बात है ना कि प्रदूषण तो फैलता ही है ना, प्रदूषण तो फैलता ही है। हम लोगों का भी खेत वेत है इसके अगल बगल में, तो अब इतना तो टेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा तो लगता ही है ना कि इससे ना फसल प्रभावित होती है। पोल्यूशन का मामला तो है ही ना। फसल के साथ साथ इंसान को भी तो प्रभावित करता होगा। आसपास में कौन सा गांव है? इस तरफ सिरुआ हो गया, ये भले जोरजा पंचायत में आता है, जोरजा मौजे में। इस तरफ पघारी हो गया, इधर नवटोल हो गया, नवटोल जोरजा, आसपास में ये सब गांव है। हाँ, आसपास गाँव है। तो उसमें मतलब जाता होगा इसका कण जो है, मतलब धुआं के तहत या फिर जाता होगा, जाता था या फिर क्या? हाँ, नहीं जाता है। तो लोग मतलब काफी परेशान थे इससे। हाँ, परेशान तो हैं। लंबे समय से मांग कर रहे थे क्या इसको? हाँ, लंबे समय से मांग कर रहे थे। शायद कुछ लोग ने इसे आवेदन भी दिया था। हाँ, तो क्या लग रहा है कि इसका मतलब जो मंत्री हैं अभी पर्यावरण के, उन्होंने इसका डिसीजन लिया है, इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए या फिर? अब मंत्री जी किए हैं कि कौन किया है ये मुझे पता नहीं, लेकिन बंद हो जाने से लोगों को राहत मिलेगी ये। और ये सब जैसा मुझे पता है कि ये सब चीज़ ना थोड़ा सा बस्ती से अलग हट के होना चाहिए। जहाँ भी अगर सरकार इसको एनओसी देती है तो ये कहीं हट के होना चाहिए। तो ये एक बात और हमको बताइए कि अगर इसको बंद कर दिया गया है तो किसी तरह का सेटिंग ना हो, किसी तरह का सेटिंग करके इसको चालू ना कर दिया जाए, फिर ये भी तो एक मांग होना चाहिए। ये तो संभावना बनती ही है ना, आपकी तरफ से मांग होना चाहिए। हाँ, इस तरह की संभावना तो बनती ही है ना।
क्या? कि आजकल जो देख रहे हैं कि लोग पैसे लेकर के इधर उधर करके नेता हो मैनेज या कर लेते मंत्री हो मैनेज कर लेने की बात, इसकी आशंका नहीं, मुझे विश्वास है कि ये ऐसा हो सकता है और हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो बदनामी भी होगा लोगों का फिर, तो होना ही है। क्योंकि ग्रामीण तो समझ गए कौन बंद करवाया, क्या हाँ, हुआ नहीं हुआ। तो आप यही आग्रह करते हैं कि अब ये इसमें कोई सेटिंग नहीं होना चाहिए, एकदम हाँ, तो और क्या, यहाँ से उठ जाए। और क्या। आपका गांव भी यही बगल में है? हाँ, बगल में ही गाँव है। कौन सा गांव? सिरुआ। सिरुआ। क्या नाम से कंपनी था ये? नहीं, ये मुझे पता नहीं। कितने सालों से चल रहा था? ये करीब करीब 8-9 साल से चल 8-9 रही है। साल से। 8-10 रात में चलता था कि दिन में? पहले दिन रात सब चलता था, लेकिन इस बीच में देखे थे कि वो रात में चलता था। हाँ, रात में ज्यादा चलता था। किस तरह का धुआं निकलता था? धुआं तो काला ही धुआं था ना। यहाँ भी आसपास भी फैलता था कि ऊपर ही ऊपर रहता था? नहीं, पहले तो बहुत ज्यादा फैलता था, इस बीच में थोड़ा सा कम हुआ था। कम हुआ था। हाँ। गंदगी, अरे गंध भी बहुत, जब ये चलते रहता है फैक्ट्री उस समय बहुत तेज गंध आती है इसकी, बहुत तेज। हाँ, जिस समय चलते रहता है। एक तरह से गुड डिसीजन है ये, हाँ, जनता के हित में एक तरह से। पूरा नाम क्या लिखते हैं आपका? राणा नीलकमल सिंह। ग्रामीण है यहाँ के? जी, ग्रामीण है, सिरुआ गांव है मेरा। ये किस जगह पे है ये तो सिरुआ और पघारी के बीच में है। सिरुआ पघारी को जोड़ने वाली जो सड़क है उसके किनारे है, लेकिन मौजा ये जुर्जा पड़ता है सिरुआ पघारी के बीच में। सिरुआ पघारी को जो जोड़ती है जमीन इन्होंने भाड़ा पे लिया था, ये खुद का इनका? नहीं, ये भाड़ा पे जमीन है, पघारी के ही लोगों का जमीन है, पघारी ग्रामीण का ब्राह्मण लोग सबका जमीन है।